युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नित्यते। हरे कृष्णा। युक्ता भक्ति में लगा हुआ, युक्ता मीन्स युक्त, जो भगवान में युक्त है, भक्ति में लगा हुआ। कर्म फलम समस्त कर्मों के फल, समस्त सारे कर्म, भौतिक में जितने भी कर्म है समस्त कर्मों के फल त्यागत्वा, त्यागत्वा त्याग कर, शांति 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 में पूर्ण शांति अपनो प्राप्त करता है, जो है परम शांति को अपनाता है, प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम अचल, नैष्ठिकीम माने अचल, अचल माने नैष्ठिकीम अचल, अचल अचल। अयुक्ता कृष्ण भावना से रहित काम, कृष्ण भावना से रहित काम कारण कर्म फल को भोगने के कारण फले फल में सक्ता आसक्त निर्भयते बंधता है, निर्भयते मीन्स बंधता है। हरे कृष्णा। तो इसमें इस श्लोका में भगवान यही समझा रहे हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। तो जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कार्यफल मुझे अर्पित कर देता है, मतलब भगवान को अर्पित कर देता है। मुझे भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो क्या करता है कि अपने जीवन के सारे कार्य को, अच्छे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वो बंध जाता है। अब जैसे कि निश्चल भक्त, अब निश्चल भक्त, अभी तक तो हम लोग निश्चल भक्त नहीं थे, आप सबका संग हुआ या श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, उससे हमें मतलब मन को भगवान में, मतलब जैसे अपने कर्मों में आसक्त थोड़ा सा कम हुआ आसक्ति, और क्या हुआ कि हम अपने जीवन में छल कपट और निंदा जैसे करते रहते थे। मतलब ये नहीं कि हम जीवन में उससे मतलब हमारा एक आधार था, लेकिन होता था जीवन में, वो कम हुआ है। वो प्रभु जी का संग, भगवान को, आप सबके संग से थोड़ा सा निश्चलता आई है मन में। इससे पहले हम खुद स्वयं में ही झांक रहे हैं, तो इतना ही था। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। तो जो छल कपटी नहीं है, भक्ति में हो या अपने स्वयं के परिवार या जीवन काल में, अगर निश्चल इंसान है वो शांति प्राप्त करता है, वो हमेशा खुश रहता है। किसी भी स्थिति में हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, वो कहीं भी हो, कहीं सफर कर रहा है, परेशान हो, तो वो निश्चल है, उसके मन में भगवान के मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है और उसे ये है एहसास कि मेरे भगवान मेरा साथ देंगे, तो वो शांतिपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस कृष्ण भावना भावित इंसान जो बन गया है तो वो तो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तो वो शांति को प्राप्त कर देता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल, अपने जीवन के समस्त कर्म फल, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो सब भगवान पे ही सोचता है कि मेरे भगवान, और करता है जो भी वो मेरे भगवान। जैसे जीवन, अब सुबह के समय मेरा मतलब दिनचर्या दिन स्टार्ट होता है, तो जैसे वो स्नान आदि करेगा तो भगवान को स्नान कराएगा, स्वयं के लिए भोग बनाएगा, भगवान के लिए भोग बनाएगा, भगवान अपने बाल बच्चों को प्यार करेगा, भगवान को भी प्यार करेगा। तो क्या है कि अपने सारे कर्म फल दिनचर्या के, अपने जीवन के जो है वो अपने भगवान को साथ लेके, तो वो निश्चित शांत हो जाता है, उसको स्थिरता आ जाती है उसके मन में कि हम जो है भगवान हमारे साथ है, हमारे भगवान सब संभालेंगे, ऐसा उसके मन का भावना, ऐसी भावना बन जाती है, तो वो भय स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से युक्त मतलब जब इसमें युक्त भक्ति में लगा हुआ, ऊपर दिया युक्ता, युक्ता मीन्स भक्ति में लगा हुआ, तो किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो भक्ति में लगा हुआ नहीं है, वो भगवान से युक्त नहीं है। तो जैसे कि युक्त, हाँ, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है,
तो जो अपनी मेहनत का स्वयं फल, अब जैसे वो किसी के साथ अच्छा करता है, किसी को देता है, लेता, तो उसमें भी इच्छा रखता है कि आज हमने इसके साथ इतना किया, कल वो मेरे साथ इतना, मतलब उससे ज्यादा कर। अगर वो डबल नहीं करता तो भी वो नाराज रहता है, बराबर था कि अरे कितना मुझे मिला, वो तो हमने इसके साथ इतना किया। वो मतलब हमेशा भगवान के साथ भी वो पूजा पाठ करेगा तो हमेशा अपेक्षा रखे कि हम आज ये करेंगे तो भगवान हमें ये दे देंगे। ऐसी इच्छा स्वयं हमारी शक्ति भी थी। कोई भी पूजा पाठ करना हो तो उससे पहले मिन्नत हो जाती थी, हे प्रभु मेरा ये कार्य पूरा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। हाँ, आप सबका संग और गीता का ज्ञान से थोड़ा ये चीज मन में आया कि नहीं, मांगना नहीं चाहिए। तो जो है जिसे हम मांगते हैं कि प्रभु हम शांति पा जाएं, प्रभु हम शांत, मतलब हमारी सभी चाहते हैं शांति। अगर किसी से पूछा जाए इस जीवन में, भौतिक में, कि आप क्या चाहते हो भगवान से, तो सभी क्या चाहते हैं कि शांति। मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन उनके अंदर का जो मैं चाहता नहीं निकलता है। वो मैं में रहते हैं और चाहता में, शांति में नहीं रहते। अगर वो सोच ले कि मैं शांत हूँ या शांति चाहिए भगवान को पाके, तो मैं चाहता निकल जाएगा और शांति में रहेंगे। उनका जीवन शांतिमय हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को पा गए हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए भौतिक में। स्वयं भगवान के जो है भक्त मिल जाए, उनका संग मिल जाए, उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, ऐसे जीवन मतलब धन्य हो जाता है। ऐसे ही जीवन धन्य है। तो इस चीज को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और मेरे लिए ये हो जाए और मुझे ये मिल जाए, इसमें अगर फंसे हैं तो शांति मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो अपना जीवन पूरा आधा कैसे भी सारा निकल जाएगा, लेकिन उनको शांति नहीं प्राप्त होगी। वो हमेशा परेशान रहेंगे। और वो स्वयं भगवान के लिए करे या किसी इंसान के लिए अच्छा करे, या वो उसमें अपने लिए स्वार्थ ढूंढते रहेंगे, स्वयं के स्वार्थ में ही फंसे रहेंगे। उनका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। चाहे हम हो या आप हो, अगर भक्ति का संग करके और स्वयं में स्वीकारा नहीं जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह में, मतलब इस जगह को प्राप्त करके भी अगर हम आप में नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद के माध्यम से श्री प्रभुपाद की जय हो। एक कृष्ण भावना वाले व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर होता है। तो भगवान यहाँ पर, हाँ ये तो हम भूल गए थे, तो फल का बंध जाते हैं तो वो अपने जीवन में बंधे रहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म हुआ व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है। दोनों का अंतर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान को भगवान है, में जो कुछ भी है मेरे भगवान का ही दिया हुआ है, वो जान चुके हैं। तो उनका अंतर भगवान बता रहे हैं कि एक तो है देहात्म बुद्धि वाले और दूसरे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। अब जैसे मंदिर दो व्यक्ति गए, तो किसी के मन में है कि हम जाएं वहां, मुझे मतलब भगवान का दर्शन होगा, भगवान के भक्त हैं वहां पे, प्रभु जी लोगों का दर्शन होगा, हम तो धन्य हो जाएंगे। और कुछ जाते हैं तो वो अपने मन में विचार लेके जाते हैं, आज मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मेरा बच्चा इतना नंबर ला के पास हो जाए, मेरे घर की ये चीजें पूरी हो जाए, तो मैं सेकंड राउंड फिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। तो भगवान के दर्शन में भी वो क्या करते हैं कि फलकामी, फलों की अपने जो है अपनी ही बुद्धि लगाते रहते हैं कि मेरे लिए क्या होगा। ये नहीं जानते कि लास्ट जीवन में क्या है, कि चाहे 100 साल की उम्र हो चाहे 70 साल की हो, कि लास्ट में कम ही लगेगी। ये नहीं जानते इस जीवन के लिए हम इतना प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे लगेगा 1 साल उम्र और ये उम्र मेरे लिए काफी नहीं होती है, चाहे 170 जी लेते हैं, तो ये धन दौलत काफी कैसे होगी, जानते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावी से जुड़ जाते हैं उनको इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं क्या हूँ, मुझे अरे अपने प्रमुख रहता है।
तो दूसरा अपने कर्म के फल, अब ये नहीं कि स्वतंत्र होके अपने कर्म को करो, भगवान को साथ लेके बस वो अपना कर्म फल जो होगा मिलता रहे। भगवान तो मतलब जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो बुरे सभी के साथ करते हैं, फल सभी को देते हैं, किसी को भूखा नहीं खिलाते भगवान। भगवान तो चोर के साथ भी करते हैं और भक्त के साथ भी करते हैं। भगवान तो ऐसे हैं मेरे दयालु कि सभी के साथ करते हैं। तो उनको स्वतंत्र हो जाने, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है। तो जो व्यक्ति भगवान में मतलब भगवान में आसक्त है और भगवान की भक्ति में आसक्त है तो वो मुक्त पुरुष है। तो वो जो है निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो उसे स्वयं भगवान जरूर मिलेंगे और अपने धाम में जरूर बुलाएंगे उसे, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। तो वो स्वयं जो अपने कर्म को करता है उसे अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती है। वो अच्छे बुरे को जान चुका है, कृष्ण भावना भावित में रह रहा है, तो वो निश्चिंत हो चुका। उसे ये चीज मतलब चिंता नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। वो जान मेरे भगवान खुद कर्म फल समझेंगे, मेरे लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे की अब संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती है इंसान को, ऐसा तो मुझे प्रतीत होता है। सुख भी जीवन भर मांगे और वो सुख मिल जाता है, वो सुख भी उसे एक दिन 2-4 घंटे के लिए ही होता है। जैसे कि पुत्र प्राप्ति मांगे कोई, तो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र होता है साल, ज्यादा से ज्यादा साल, नहीं तो भूल जाता है मुझे ये चाहिए था और मैं इसके लिए इतना एक्साइट, उसके साथ उसको दूसरी चीज चाहिए होती है, फिर तो मुझे ये चाहिए वो मिल गया, तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। उन्हें अपने कर्म फल की चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना दैत्य भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। तो भागवत में बताया गया है कि कर्म फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना, तो उसको जो है कर्म फल की चिंता वही व्यक्ति करता है जिसको अपने जो है परम सत्य का ज्ञान नहीं है। क्या है वो? दैत्य भाव में है। स्वयं हम लोग भी दैत्य भाव में, क्योंकि हम भी कर्म फल की चिंता बहुत करते। सुबह उठ रहे हैं, दीपक जला रहे, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो मन में एक अलग से चलता रहता है कि हाँ भगवान मुझे ऐसा कर देते, भगवान मैं रेंट पे थी, भगवान मुझे घर दे देते, ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा था। तो मन की भावनाएं जो है ऐसे चलती, दैत्य भाव, क्योंकि ज्ञान नहीं वहां पर। परम सत्य क्या है? सत्य से हम लोग वंचित हैं, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो हम इस तरह से दैत्य भाव में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें है दिए हुए ज्ञान से हमारी जो है बुद्धि ना वो खुल रही है, उससे समझ में आ रहा है कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है। रहकर कर्म बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, तो कृष्ण भावनामृत में कोई दैत्य नहीं रहता। कृष्ण स्वयं भगवान है, हमारे भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है। वो जो है कृष्ण भावनामृत में कोई दैत्य नहीं रहता। देखो जो कृष्ण भावना भाविक है वो कोई दैत्य नहीं रहता। हालांकि वो अपने अवस्था के अनुसार वो दान पुण्य और दर्शन मतलब करेगा, जैसे स्वयं भगवान ने मतलब उसके कर्मों से जो प्राप्त है उसी हिसाब से वो अपना कर, लेकिन वो जो है सादा जीवन उच्च विचार जिंदगी जिएगा, नियमित जीवन उच्च विचार जिएगा। उससे जो है ज्यादा जो है झंझट नहीं चाहिए, वो नियमित अपने जीवन को करके जीता है और वो स्वतंत्र रहता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्थिर हो चुका है, उसे पता है कि मेरे भगवान स्वयं जो है हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई दैत्य नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण की भक्ति का प्रतिफल है। तो वो यही सोचता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी विद्यमान है, अब जैसे कि जीवन में स्वयं की इच्छा विद्यमान है या भौतिक जगत में सभी लोगों की इच्छा विद्यमान है तो सब स्वयं कृष्ण से ही ना। जैसे कि अब हमारे आस पास पड़ोस जो कुछ भी है स्वयं भगवान कृष्ण के ही द्वारा दिया हुआ है। हमारी स्वयं की स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा भोग, हमारा जो है आत्मा, मतलब सब कुछ जो है वो भगवान स्वयं भगवान का प्रतिफल है, उन्होंने हमें दिया है। और कृष्ण सर्व मंगलमय है, भगवान जो है सर्व मंगलमय है। देखो
भगवान सभी का कल्याण करते हैं। जैसे कहते नहीं, हमारे प्रभु जी बताते थे कि देखो भगवान सर्व मंगलमय है, तभी तो चाहे पापी हो और चाहे पुण्यकर्मी हो, अगर भगवान धूप देते हैं तो सभी के घर में देते हैं, सभी के आंगन में धूप आती है, सभी के दरवाजे पे धूप आती है। और जो हमारे भगवान बारिश देते हैं तो ऐसा नहीं करते कि हमारे क्षेत्र में कोई धर्मी है और कोई अधर्मी है तो हम धर्मी के घर बारिश कर दें, अधर्मी के घर ना करें। हमारे भगवान स्वयं ऐसा नहीं करते हैं। तो जो है इस तरह से हमारे भगवान का प्रतिफल है। तो भगवान के प्रतिफल की इच्छा से ही खुश रहना चाहिए, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करना। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। जो कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य हैं वो स्वयं में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं वो परम पद पर हैं। उसमें मतलब ये चीज निसंदेह नहीं प्रकट करना है कि हम पता नहीं अच्छे कार्य में, मतलब इस समय हम कैसे बताएं समझ में। हाँ कि मतलब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें चिंता नहीं रखना है मुझे कृष्ण भावना भावित होने के बाद कि हम क्या कर रहे हैं और भगवान हमें मतलब परम पद पर है, कैसे पद पर हो। स्वयं जो है बस भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, उनकी माला करनी चाहिए और अच्छे मतलब किसी को अपने मन क्रम वचन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए कि हमारे द्वारा हमारे वचन से या हमारे मतलब मन से भी मतलब कोई हम किसी को दुखी करे और अपने पद की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो जो है शांति पूर्ण रहते हैं और वो जो है कहाँ कृष्ण भावना दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। वो भौतिक में उनका प्रभाव, उनका संग इतना अच्छा हो गया है कि उनके ऊपर अब भौतिक अब 1 घंटे का सुबह का संग ही सारा दिन दिनचर्या और दिल खुश रहता है तो अब भौतिक असर कैसे करेगा। इससे पहले तो कर भी सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो जो है भौतिक असर कैसे करेगा, कृष्ण हाँ भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। तो कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, अपने भौतिक जीवन को नियमित करके वो शांति को पूर्ण रखता है। कृष्ण भावनामृत उत्कृष्ट सुख प्रयास करते हैं, वो जो है उच्च कोटि के सुख को प्राप्त कर लिए हैं और उनकी कोशिश भी जीवन में उच्च कोटि की प्राप्ति की रहती है। तो इसलिए वो क्या रहते हैं, शांति पूरित रहते हैं, तो वो स्थिर रहते हैं, उनके मन का भाव बहुत अच्छा होता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उन्हें शांति नहीं मिलती है। अब कैसे शांति मिलेगी, जैसे मेरे पास 2 व्हीलर नहीं है, अब हम इच्छा करते हैं कि हे मेरे प्रभु मुझे दे दो 2 व्हीलर, और जैसे वो आती है तो बस क्षण भर या थोड़े समय के लिए वो सुख को हम समझते हैं कि मेरा ये सुख मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बस जहाँ थोड़ा समय जाता है तहाँ मुझसे मेरा मन भर जाता है और फिर मैं और इच्छा बढ़ा लेता है, फिर वो 4 व्हीलर की इच्छा होने लगती है। हे प्रभु सभी के पास मतलब बड़ी गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। तो बताओ इस मन को कैसे शांत किया जा सकता है। या मान लो गाड़ी नहीं हुई, हम फैन में सो रहे हो, बचपन मेरा फैन में गया, फिर मैं कूलर की इच्छा करी कि कूलर हो, फिर कूलर से मन भर गया, अरे यार कूलर में बहुत गर्मी लगती है, इस बार बहुत गर्मी हुई, एसी होनी चाहिए। तो संतुष्ट इंसान कैसे होगा। स्वयं भगवान को भौतिक लोग दोषी बनाते रहते हैं, भगवान मेरी नहीं सुनते, उनकी सुनते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं झांकते कि हम जो है संतुष्ट ही नहीं हो रहे हैं और ना ही जीते जी होंगे। इस बात को स्वयं को स्वीकारना चाहिए, इस बात को नहीं स्वीकारते, बस भौतिक में फंसे रहते हैं। और किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं मतलब तात्पर्य में इतना अच्छा समझाया है, और खुद के जीवन में भी झांक कर देखा जाए ना तो ऐसा ही यही चीज है कि जो है इंद्रिय तृप्ति के लाभ में जो फंसा है वो कभी जो है शांति उसको नहीं मिल सकती है।
यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। ये अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित में रहकर उसका मतलब रहस्य यही है। उसका मतलब एक हाँ, आज रहस्य जो है यही है कि ये अनुभूति मतलब इंसान सोचे, अपने मन में विचार करे कि वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस भौतिक में या हमारे जीवन में, हमारा जीवन जो चल रहा है, हम इस सुख के लिए मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन ये जीवन मेरा जो चल रहा है ये स्वयं का मेरा जीवन नहीं है। क्योंकि हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम अपने जीवन में जैसे खुशहाली मनाते हैं, सोचते हैं बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि मेरा जीवन का बर्थडे कब आता है। क्योंकि हम आत्मा है, अमर है ना, तो मेरा मतलब जन्म मृत्यु कब क्या हो रहा है वो तो स्वयं भगवान जानते हैं ना। इस भौतिक में मतलब फंस के हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बीच में पड़े हैं और बस यही दिन रात टेंशन में है, ये नहीं हुआ वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ वो होना चाहिए, पर होता तब भी पूर्ण नहीं है। इस बात को मन में रखना चाहिए, अतिरिक्त कुछ नहीं। शांति तथा अभय का पद है। तो जिनके मन में शांति आ गई वो अभय का पद है। माफ कीजिएगा प्रभु, अभय के बारे में आप समझा दीजिएगा और प्रभु जी जो अपने समझ में आए वो प्रभु जी कोशिश करिए आप सबके आशीर्वाद से। तो हरे कृष्णा, जो गलती वो माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी माताओं को। हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी को।